हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपल द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी ही ना की हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 16 से लेकर 24 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहे देख सकते हैं। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बार बार बिना मतलब के मैसेजेस ना करें, क्योंकि रीडिंग अगर आपको करवानी है तो उसके लिए ये एक पेड चैनल है, फ्री चैनल नहीं है। आप पैसे भेजिए, अपनी करंट लोकेशन, अपना नाम, अपने डिटेल्स और अपने क्वेश्चन भेजिए, तभी आपकी रीडिंग होगी, तभी आप जान पाएंगे तो आप क्या जानते हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है तो आप इतना ही जान पाएंगे जितना भेजा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि प्रेजेंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे अगर किसी नए पर्सन के आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है तो वो क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या रहेगी, वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन के लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप कहीं होल्ड पर हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। आप ना तो पास्ट का सोच पा रहे हैं, ना प्रेजेंट का सोच पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को बुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, लेकिन कुछ हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो कि आप उन्हें भुला ना पा रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी बता रही है हीलिंग मेडिटेशन की बता रही है कि अभी फ़िलहाल जो आपका सिचुएशन है, आप हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप अपनी विजडम गेन करेंगे, अपनी नॉलेज गेन करेंगे, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि कुछ ऐसी मतलब घटना घटी है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है कि आप चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, होल्ड पर हैं। आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको उनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है। चाहकर भी आपकी एनर्जी बता रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और तभी आप आगे बढ़ने का सोचेंगे, तभी नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो किसी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो। तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि कब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, कब चीज़ें सही होंगी और कब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, बातचीत करना चाहता है। हो सकता है कि आप में से दोनों कोई एक दूसरे को पहले से जानते हो और उस जानकारी को आप लव रिलेशनशिप में या शादी विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हो सकता है कि कोई फ्रेंड, कोई दोस्त हो रहा हो आपका, कोई फॉरेन में रहता हो, दूसरे स्टेट में रहता हो या दूसरी जगह पर रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपके बीच में बना हुआ है। अब बीच बीच में आप एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति आपकी बनी हुई है, लेकिन कोई मतलब रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं बन पा रहा है कि आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप
बहुत जल्दी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ में जाने का सोच रहे हैं। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो विजिट करके आपके पास आ रहे हैं। तो अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रहेगी। आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो बता रही है कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और जो परेशानी आपको पास्ट में रही है, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, तो उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक से आपकी लाइफ में आए जिसे आप पहले से जानते ही ना हो, और अचानक से वो कहे कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ रिंग सेरेमनी करना चाहता हूँ, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। या किसी पर आपका अचानक से ऐसा दिल आ जाए कि अचानक से आप ये डिसाइड करें कि आप उनके साथ रिश्ता बनाएंगे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं और रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की मतलब नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उन्हें आप पहले मिले हों, लेकिन इस तरह से ना मिले हों कि एक रिश्ते के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या बता रही है। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो पास्ट पर्सन से थे, हो सकता है कि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, और ऑफ़र भी आ रहे हो, या आपके पास और ऑफ़र आ रहे हो, लेकिन आप हैं कि नए पर्सन की तरफ जाना ही नहीं चाहते, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि हर हालत में आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं, या तो जो पास्ट पर्सन है आपके वो फील कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, टेम्पर को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली अगर आगे बढ़ेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, सिचुएशन को सही करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल ही रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी आ सकती है। और उनको महसूस हो रहा है कि अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक समेट कर रखेंगे, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ़्ट राइट जा रही थी, तो वहाँ बैलेंस बन सके। तो अपनी ईगो को छोड़ते हुए, अपने उनको छोड़ते हुए कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। हो सकता है कि उनके पास और ऑफ़र भी हो, लेकिन वो उनके पास नहीं जाना चाहता, लेकिन वो सही समय का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब सही समय होगा, कब सही वक्त होगा, ताकि वो आपके साथ बिगिनिंग कर सके, शुरुआत कर सके, और उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का वेट और इंतज़ार कर सके। ऐसा या तो आप सोच रहे हैं, या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कब सही समय होगा, कब सही वक्त होगा कि आप बिगिनिंग और शुरुआत कर सकें, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार कर सकें। तो नए और पुराने दोनों ही पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये आपका पर्सनल मामला है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। द सन यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, हर तरह से वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो जो भी बंदा या बंदी है, नया पर्सन भी आने के लिए रेडी है, और पास्ट पर्सन भी सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस तरह से सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहा है कि कब सही समय आएगा, कब वक्त आएगा, और वो आपसे बातें करें। तो दोनों ही आपके लिए रेडी या तैयार हैं। आप किस पर्सन के साथ जाना चाहेंगे, तो सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। अभी जो पास्ट पर्सन है उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है। अभी वो चाह रहे हैं कि सही समय आने का वेट इंतजार करें, सही समय आने पर ही वो आपसे बातें करें, और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप नए पर्सन के साथ जाएंगे, तो वो रिश्ता भी विक्टोरियस हो सकता है, काफ़ी
सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ अगर आप कमिटमेंट वगैरह देंगे तो वो स्थिति खत्म हो सकती है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।